नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां शहर के तमाम मस्जिदों में ईद का नमाज पढ़ा गया। परशुराम परिवार द्वारा परशुराम जयंती मनाई गई, वहीं समाज के कई प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया गया। साक्षी स्थित होटल सागर के किचन में आग लग गई, जिसे दमकल की गाड़ी के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और मानगो मुंशी मोहल्ला के रहने वाले एक युवक की स्वर्ण रेखा नदी में नहाने के क्रम में डूबने से मौत हो गई। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर में धूमधाम से ईद का पर्व मनाया गया, जहां सुबह सुबह जमशेदपुर शहर के तमाम मस्जिदों में ईद का नमाज पढ़ा गया, जिसके बाद सभी ने ईद की एक दूसरे को बधाई दी, तो वहीं लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारा का संदेश दिया। इतना ही नहीं, बच्चे क्या बड़े सभी लोग ईद के पर्व में सुबह मस्जिद में नमाज पढ़े और उसके बाद एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं ईद पर्व को लेकर शहर में सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। वहीं मुस्लिम भाइयों ने कहा कि एक महीने का रोजा का समापन होने के बाद आज हम ईद मनाते हैं, जहां ईद पर्व की सभी को बधाई देते हैं। साथ ही साथ आज हमारे घरों में सेवई खाने हमारे तमाम धर्म के लोग आते हैं और हम उनके साथ सेवई खाकर ईद पर्व धूमधाम से मनाते हैं। शहर शांत रहे और हम सब धर्म के लोग एक होकर शांति का संदेश देते हैं। सारे मुसलमान भाई एक जगह जमा हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से जैसे भाईचारा हम लोग आज दिखाते हैं, सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। इसी तरह से हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में भी अमल करना चाहिए। प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा मिला। कल रात भर डीसी मैडम, एसपी साहब दौरा करते रहे, हमारे चौक में भी रहे खड़े, और जहाँ थोड़ा सा हंगामा हुआ था तो वहाँ भी रहे। सारा उनका प्रशासन पूरा। ये नमाजी 30 रोज़ा रखा जाता है, 30 रोज़ा के बाद हम लोग का ईद आता है। ईद हम लोग का अच्छा से मनाया गया। आज का माहौल बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी और वो ये प्यार मोहब्बत के साथ आज जो है ईद मनाया गया है। प्रशासन और जिला के जितने लोग हैं, कार्यकारी काम वाले, सबों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। पीस कमेटी के लोगों ने बहुत मेहनत किया, जिस कारण से शहर में बहुत आसानी से अच्छा से प्यार मोहब्बत के साथ ईद को मनाया गया। उसके लिए वो सभी मुबारकबाद हैं, एसपी साहब, एसएसपी साहब और जो भी प्रशासन के लोग हैं, काफ़ी मुबारकबाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मसूद खान हुआ। और हम सब मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं और तमाम मुसलमानियों को मुबारकबाद देते हैं, हर कौम को मुबारकबाद देते हैं और यही दुआ करते हैं कि सब आपस में अखलाक भाई भाईचारा बना के रखें। आज प्रशासन से क्या सहयोग मिला आपको? प्रशासन से बहुत अच्छा सहयोग मिला, हम बहुत खुश हैं। इसी तरह प्रशासन काम करे तो कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नूर चांद। मानगो मुंशी मोहल्ला के रहने वाले एक युवक की स्वर्ण रेखा नदी में नहाने के क्रम में डूबने से मौत हो गई। साक्षी थाना अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी में नहाने के दौरान डूबने से मानगो मुंशी मोहल्ला के रहने वाले हनीफ जसन की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त उसे बचाने गया शेख फरमान बाल बाल बच गया, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। तो हम लोग आज पेट्रोलिंग में घूम रहे थे, तो उस समय 4:30 बजे करीब में सूचना प्राप्त हुआ कि ऐसा लड़का कुछ नहाने गया है, जिसमें से कोई लड़का डूबा हुआ है, जिसको मछुआरे लोग हम लोग को बताया कि उसको बॉडी को निकाल के हम लोग बाहर रखे। तो हम लोग गए वहाँ, तो दो लड़का था जो कि पानी में डूबा था, बाहर निकाला गया था। एक था पूरा मतलब अच्छे टाइप का हो गया था, एक थोड़ा ठीक था, और दो लड़का और था जो उन लोग को हेल्प करा था बॉडी लाने में। फिर हम लोग बॉडी लाए तो डॉक्टर द्वारा वो बॉडी को बताया कि मृत हुआ है, वो इलाज चल रहा है। जो लड़का मृत हुआ है उसका नाम है हनीफ जसन, जो मानगो मुंशी रहने का है, और शेख फरहान इलाज चल रहा है। और जमशेदपुर में आग का कहर देखने को मिला, जहां सागर होटल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। होटल का किचन आग के गोले में तब्दील हो गया और देखते ही देखते पूरे होटल में धुआं फैल गया, जिसके बाद होटल के कर्मचारियों के साथ होटल में रह रहे गेस्ट को बाहर निकाला गया। मौके पर 3 दमकल की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था। साक्षी थाना क्षेत्र के होटल सागर की घटना सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी। आग कैसे लगी और कितना नुकसान हुआ है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये इलेक्ट्रिक से फैली थी, इलेक्ट्रिक वायर से और एसी में फैली हुई थी, तो धुआं काफ़ी भर गया क्योंकि पूरा होटल एसी है। तो अभी फायर कंट्रोल है, धुआं निकल जाएगा धीरे धीरे। एग्जॉस्ट ऑल कर दिया है, धुआं जल्दी निकल जाएगा, फायर कंट्रोल हो गई है।
कैसे आग लगी, क्या कुछ हुआ, क्या आग नुकसान लगी इस कारण बताना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है ओवरलोड हुआ होगा इलेक्ट्रिक का, ऐसे बताना मुश्किल है, अननोन है। कौन सी रूम में लगी थी, रूम के अंदर क्या क्या सामान है? रूम में नहीं लगा था, ये लोग का एसी का जो एग्जॉस्ट था, सेंट्रल एसी का एग्जॉस्ट, वहाँ से चिमनी एरिया पे ही आग, मेन आग था, वहाँ से चिमनी एरिया से ही आग फैल गई चारों तरफ। नुकसान तो होटल के मालिक ही बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बच गया। आग को सबसे पहले किचन एरिया में, और किचन एरिया के बाद हम लोग देखिए फर्स्ट फ्लोर पे जाके ऊपर से आग को कंट्रोल कर लिया है। 90% लगभग आग को कंट्रोल कर लिया गया है। और फिलहाल आपको ये आश्वस्त कर दें कि इस होटल के अंदर में कोई भी अब गेस्ट नहीं है, सब सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। वहीं जमशेदपुर के परसोडी के करंडी स्थित बिजली विभाग कार्यालय परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विद्युत विभाग कार्यालय अभियंता कार्यालय के समीप अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी, उससे निकलने वाले धुएं को काफी दूर से देखा जा सकता था। घटना के बाद विभाग के कर्मचारियों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि थोड़ी देर में ही एक दमकल मौके पर पहुंच गई थी। आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया गया। बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर रिपेयर सेंटर का कचरा तेल विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता कार्यालय के समीप गड्ढे में जमा होकर तालाब बन गया था। तालाब के ऊपर से ही बिजली का तार पार हुआ है। इस तार से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे निकलने वाली चिंगारी तेल में जा गिरी, जिसकी वजह से तेल में अचानक आग लग गई, जो कुछ ही देर में धू धू कर जल उठा। बता दें कि इससे पूर्व भी कच्चा तेल के गड्ढे में गिरकर कई मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके विभाग का ध्यान इस ओर नहीं जाता। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि संभावत शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। आग लगने के बाद ही उस पर काबू पा लिया गया था। आग से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लाइन में फॉल्ट आने के कारण केबल में स्पार्किंग हुआ, उसके चलते चिंगारी नीचे गिरी। तो नीचे में कुछ वहाँ वायर था, जो ट्रांसफार्मर वायर जो है PRW से निकलते रहता है, उसको चिंगारी साल से वहाँ थोड़ा आग पकड़ गया था। इसके चलते बहुत भयानक रूप ले रहा था। लेकिन हम लोगों ने फायर फाइटर हम लोग के पास जो है इक्विपमेंट, उससे हम लोगों ने आग बुझा ली। और साथ में ही फायर ब्रिगेड को भी हम लोगों ने सूचित कर दिया, ताकि असमंजस की स्थिति में हम लोग उसको, और कोई प्रॉब्लम आए तो फायर उसके ब्रिगेड के द्वारा हम लोग काबू पा सकें उसमें। लेकिन हम लोगों ने अपने ही फायर फाइटर से काबू तो पा लिया। बाद में फायर ब्रिगेड भी आई और उन्होंने भी जो भी कुछ हल्का फुल्का कहीं और बचा हुआ था उन्होंने उसको बुझाया। उसमें किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा हमारा इक्विपमेंट नहीं रखा हुआ था जो विभाग के यूज का और उसमें हम लोग कुछ होने पर नुकसान हो सके। तो ऐसा कोई भी नुकसान हम लोगों को नहीं हुई है। लेकिन हाँ, सतर्कता जरूरी है। आगे से हम लोग और चाहेंगे कि जितना और तेल का जहाँ रिसाव है उसको रोका जा सके, जहाँ पर आग की संभावना है उसको रोका जा सके। जमशेदपुर में परशुराम परिवार के द्वारा भगवान परशुराम के अवतरण दिवस यानी परशुराम जयंती मनाई गई। इस दौरान समाज के कई प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया गया। निर्मल गेस्ट हाउस में इस बाबत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी ने इस दौरान भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने इस दौरान भगवान परशुराम के जीवनी एवं उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। मौके पर डीएसपी कमल किशोर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मौजूद तमाम प्रबुद्धजनों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। 7-8 जगहों पे ये कार्यक्रम हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे समाज के जो लोग जहाँ पर हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने इष्ट देव की आराधना करने के लिए, उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने अपने स्तर से कार्यक्रमों का आयोजन किए हैं। और मेरा मानना है, और सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, बल्कि इस सभागार में जितने बैठे हुए हमारे सम्मानित लोग हैं, ये सभी इसे स्वीकार करेंगे कि आपके द्वारा या आपके पूर्वजों के द्वारा कोई ऐसा पुण्य का कार्य किया गया जिसके कारण आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल के अधीन विभिन्न जगह पर भी स्थित मस्जिद ईदगाह में नमाज अदा की गई। ईद पर बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास भाईचारा के साथ मनाया गया। पुलिस प्रशासन विधि व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसकी पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी। इसी क्रम में निमडी थाना क्षेत्र के सिंदूरपुर, झिमड़ी, तिरुल्डी थाना के तिरुल्डी, चौड़ा, चांडिल थाना क्षेत्र चांडिल और कपाली गांव में पवित्र महाईद के उपलक्ष्य पर अलविदा नमाज अदा की गई। झिमड़ी बस्ती मस्जिद आलिकारी रफीक रजा कादरी ने मस्जिद में नमाज अदा कराई। ईद के त्यौहार देश की तरक्की के लिए मांगी गई दुआ। कुकड़ू प्रखंड के चौड़ा ईदगाह, तिरुल्डी नूरी मस्जिद,
ईचागढ़ के आमाड़ा, गोरांग कोचा, निमडी के सिंदूरपुर मस्जिद एवं चांडिल मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। रोजेदारों ने मुल्क की सलामती व आपसी भाईचारा की डोर को मजबूत करने के लिए सामूहिक दुआ मांगी। इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सिंदूरपुर मुस्लिम बस्ती मस्जिद हुसैनी में ईद उल फितर की नमाज 8 बजे हो चुकी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सभी खुशहाल है, खुश मिजाज है, मेल मोहब्बत से है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह तमाम लोगों को मिलजुल करके रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पोटका के हल्दी पोखर में ईद उल फितर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं एक दूसरे को लोग गले लगाकर ईद की बधाई दे रहे हैं। ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है जो रमजान के महीने के पूरे होने पर मनाया जाता है। ईद उल फितर के साथ ही रोजे खत्म हो जाते हैं। सुबह की नमाज से इसकी शुरुआत होती है। रमजान की शुरुआत शुक्रवार 24 मार्च को हुई थी, इसलिए ईद उल फितर 22 अप्रैल शनिवार यानी आज मनाई जा रही है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक रमजान के दौरान पाक मन से रोजे रखने वाले और नमाज अदा करने वालों के अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। पोटका जमशेदपुर समेत पूरे देश भर में आज ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस संबंध में मोमिन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनवर अली ने कहा कि देश के लोगों को आपसी मतभेदों को भूलकर एक दूसरे से गले मिलकर एक प्रेम का वातावरण पूरे देश में बनाना चाहिए। सभी धर्मों के पर्व को आदर होना चाहिए। रोज़ा जो है इस्लाम धर्म के मानने वालों को तकवा और परहेजगार बनाने का उद्देश्य से आता है और ये महीना ख़त्म होने के बाद हम लोगों का एक तोहफा के रूप में ईद पर्व मनाने का मौका मिलता है, जिसको हमारा मुस्लिम समुदाय काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस ईद का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो उद्देश्य होता है, दिल के अंदर एक भाई दूसरे भाई के बीच में जो मतभेद होता है, आपसी भाईचारा को भूल कर मिलने का वक्त आता है और ये उत्साह पैदा करता है कि हम अपने मतभेदों को भूल जाएं, पुरानी बीते हुए दिनों की कड़वाहट को ख़त्म करें और दोबारा नई ज़िंदगी प्यार और मोहब्बत के साथ, शांति के साथ और नई जज्बा और नई उद्देश्य के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का जज्बा को लेकर ये त्यौहार हमारा आता है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। शेयर करूं या ना करूं? शेयर करूं। राम Come on, guys. Hey, thank you. आपकी फ्रूटी, आपकी चॉइस। Sip it, drink it, love it. पार्टी बिना फ्रूटी के? What? कभी नहीं। फ्रूम फ्रूटी का तब आ गया मैं। उप्स, गिर गया ढक्कन। पार्टी हो जाए। फ्रूटी है तो पार्टी है। Sip it, drink it, love it. हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, house and plant CCTV camera and fire alarm, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम। आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जंबो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9431120452 और 7903907199। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। डुमरिया प्रखंड के बाकीसोल पंचायत के बाकुल चंदा गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 5 साल से बनकर तैयार है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की कमी और अभाव के कारण से हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है और चालू नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च कर हॉस्पिटल को बनाया गया था ताकि यहां के स्थानीय लोगों का इलाज हो सके और मरीजों को दूर जाना नहीं पड़े, लेकिन डॉक्टर, स्टाफ और कर्मचारी की कमी और अभाव के कारण पिछले 5 साल से हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है और चालू नहीं हो पाया। देखने वाला कोई नहीं है, मरीजों को दूर इलाज करने के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है। यूं कहे पैसे की बर्बादी हुई है। इतना अच्छा स्वास्थ्य केंद्र यहाँ जब बन पड़ा है तो मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, हमारे स्वास्थ्य विभाग को कि इसको जल्द से जल्द एक्टिवेट कराया जाए, डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराया जाए और विभिन्न व्यवस्था के माध्यम से इसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए ताकि डुमरिया के लिए बने अस्पताल सरकार की ये अच्छी देन पब्लिक के काम आ सके और पब्लिक को सही स्वास्थ्य सुविधा प्रदान हो। तो ये वाला चालू अगर हो जाएगा तो यहाँ के दूर दराज से जो लोग आते हैं, जैसे लांगो हो गया, बदलगढ़ा, बोमरो, ये लोग दूर दूर के लोग हैं, तो यहाँ पर अगर इसको चालू किया जाए तो हमारे लोगों को बहुत लाभ होगी, क्योंकि यहाँ पर तो जाने का साधन भी नहीं है, लोग पैदल ही यहाँ पहुँच जाते हैं। इधर तो इस तरह का गाड़ी घोड़ा नहीं है जो लोग डुमरिया तक पहुँच जाएंगे। तो इसको हम चाह रहे हैं अगर ये शुरू हो जाती, यहाँ पर डॉक्टर लोग आ जाते और इसका चिकित्सा भवन में चिकित्सा का शुरू हो जाता तो फिर लोगों को आसानी हो जाती। सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? वहीं विश्व पृथ्वी दिवस पर आगाज संस्था ने किया सकोरा का वितरण। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर आगाज संस्था द्वारा साक्षी में सकोरा का वितरण किया गया। सकोरा वितरण में मुख्य रूप से पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी उपस्थित हुए। कुणाल सारंगी ने कहा कि मानव विकास का अगर एक अर्थ समझदारी भी है तो पर्यावरण व जीव जंतुओं के साथ संतुलन और समन्वय बनाकर सबका सर्वांगीण विकास करना उसका सबसे उत्तम उदाहरण होगा। आगाज संस्था के संस्थापक अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए आगाज संस्था द्वारा साक्षी स्थित मेडी कैफे से सकोरा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि लोग अपने घर की छतों पर या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए इस प्रचंड गर्मी में पानी रखें, जो कि आगे भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी प्रवीण कुमार गोस्वामी, कार्यक्रम के प्रभारी धवल सेठ, सत्यप्रीत सिंह, पूर्णेंदु पात्रा, हरविंदर सिंह, पवन कुमार, परमिंदर सिंह गोल्डी, राजवीर भाटिया, सूर्य राव, सुखवीर सिंह आदि भीषण गर्मी पड़ रही है जमशेदपुर और पूरे झारखंड में, उसको देखते हुए आगाज संस्था के साथियों के द्वारा जो जानवर हैं जो बात नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, जो पंछी हैं, उन्हें भी इस गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी भीषण गर्मी में उनकी प्यास बुझाने के लिए विभिन्न जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर जल की व्यवस्था जो साथियों के द्वारा की गई है ताकि वो पंछी आकर वहाँ पर जल प्राप्त कर सकें। इस पहल के लिए मैं आगाज संस्था के मेरे सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और ये जो बहुत अच्छी सोच है, इस सोच को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं, ये मैं आपके माध्यम से पूरे जमशेदपुर की जनता से अपील करता हूँ। वहीं अक्षय तृतीया के मद्देनजर साक्षी स्थित विकास ज्वेलरी सोने चांदी के मेकिंग चार्जेस पर दे रहा है 50% की डिस्काउंट। अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर साक्षी स्थित विकास ज्वेलरी सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 50% का डिस्काउंट ग्राहकों को दे रहा है।
ही शुभ है, अक्षय तृतीया भी है और ईद भी है। और अक्षय तृतीया में बोला जाता है कि सोना चांदी लेना बहुत ही शुभ होता है और इसके कारण हम लोग आज का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया गया है। सोना में चांदी का सारा वैरायटीज़ वगैरह लाया गया है और ऑफ़र भी है आज के दिन। जो लोग भी आएंगे सोना में और चांदी में 50% मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट दिया जा रहा है और मैं चाहूँगा कि सभी जमशेदपुर वासी लोग एक बार ज़रूर आए और इस ऑफ़र का लाभ उठाएं। ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ विकास ज्वेलर्स साक्षी में है, उसमें ही दिया जा रहा है। 50% मेकिंग चार्ज डिस्काउंट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड। पिछले बार से इस बार कैसा लग रहा है? पिछले बार से इस बार हमको अच्छा ही लग रहा है रिस्पांस और आगे भी अच्छा रहेगा। वक्त हो चला है अब एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स, सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध। तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीर युवा सेना के केंद्रीय अध्यक्ष वीर सिंह देवगम और सीताराम सरदार ने कहा कि पोटका के मिठाई झरना से बड़े पैमाने में अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। वहीं जिला खनन विभाग के पदाधिकारी के मिलीभगत का भी आरोप लगाया। पोटका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह वीर युवा सेना के केंद्रीय अध्यक्ष वीर सिंह देवगम ने कहा कि पोटका के साथ साथ पूरे जिले के कई जगह पर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी संजय कुमार शर्मा के मिलीभगत से अवैध खनन किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिला खनन पदाधिकारी संजय कुमार शर्मा की संपत्ति की जांच ईडी से जांच कराई जाए। पोटका प्रखंड के अंतर्गत बालीडुंगरी, मिठाई झरना, कई जगहों में अवैध खनन किया जा रहा है। पूरे पूर्वी सिंहभूम में जिला खनन पदाधिकारी को कई बार हम लोग लिखित और मौखिक भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द
जिला खनन पदाधिकारी के ऊपर में भी जांच होनी चाहिए ईडी के द्वारा। और फील्ड में भी जिला खनन पदाधिकारी जो घूमते भी नहीं हैं, कई बार हम लोग इस मामला को अवगत करा चुके हैं, इसके बावजूद भी ठंडा बैठा हुआ, ठंडा बस्तर में ले चुका है जिला खनन पदाधिकारी। और माननीय राज्यपाल को भी इसका मैं चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराएंगे और माननीय प्रधान सचिव झारखंड सरकार से भी लिखित आवेदन बहुत जल्द हम लोग देंगे। वहीं स्थानीय व्यक्ति वीर युवा सेना के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी सीताराम सरदार ने कहा कि जिला खनन पदाधिकारी के मिली भगत से किया जा रहा है। हमने पत्र और मौखिक के माध्यम से जिला से लेकर राज्य के बड़े अधिकारी तक शिकायत किए हैं। जहाँ तक लग रहा है कि वो जिला खनन पदाधिकारी संजय शर्मा वो भी मिला हुआ है। पूर्वी सिंहभूम कोटका प्रखंड में बालीडुंगरी, मिठाई झरना और बासमुनी सोबर लोग का मसान कोड भी खोद के ले गया पत्थर को, और रोड किनारे किनारे कवर रोड पत्थर भी ले गया है। इसको जल्द से जल्द जांच किया जाए। और राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम की पहल से एक अतिरिक्त 104 एम्बुलेंस की व्यवस्था मिली, जिसका विधिवत शुभारंभ स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने जानकारी देते हुए कहा कि राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सभी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास जारी है। हालांकि अस्पताल में झारखंड सरकार द्वारा प्रादत 108 एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके बावजूद कभी कभी 108 अत्यंत व्यस्त होने की वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों के मद्देनजर एक अतिरिक्त एम्बुलेंस की मांग की गई थी, जिसे जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार के द्वारा राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आपातकालीन के लिए 104 एम्बुलेंस की बड़ी सौगात राजनगर वासियों को दी गई। उन्होंने बताया कि 108 एम्बुलेंस की प्रक्रिया राजधानी रांची से संचालित होती है, परंतु यदि कभी 108 नहीं लग पाता है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मियों से लोग नाराज हो जाते हैं, जबकि अस्पताल पदाधिकारियों एवं कर्मियों का दायित्व नहीं रहता है। इन्हें परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से अतिरिक्त आपातकालीन एम्बुलेंस 104 सेवा की व्यवस्था जिला सिविल सर्जन के द्वारा किया गया है। वहीं डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने लोगों से अपील किया कि यदि 108 से संपर्क नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में लाभुक सीधे स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारियों से संपर्क कर 104 एम्बुलेंस की सेवा ले सकते हैं। राजनगर जो क्षेत्र है ये चाईबासा और जमशेदपुर के बीच में बहुत हाईली सेंसिटिव और यहाँ अक्सर सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज़्यादा होती है, तो यहाँ एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ हमारे पास 108 की 2 एम्बुलेंसें हैं। 108 एम्बुलेंस की सेवाएं बदस्तूर जारी रहने के बावजूद भी कभी कभी सिस्टम की बाध्यता होती थी कि हम लोग रहते हुए भी 108 की एम्बुलेंस की जो सेवाएं हम लोग नहीं अवेल कर पाते थे, तो बड़ी अजीब तरह की समस्याएं होती थी। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई एक एम्बुलेंस जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर के ही लिए हो, जहाँ पर हम लोग उस एम्बुलेंस को अपनी स्थिति अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हम लोग इस्तेमाल कर पाएँ, तो उस मांग को हमारे आदरणीय सिविल सर्जन ने कबूल किया और वो आज उन्होंने वो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं एक एम्बुलेंस उन्होंने मुहैया करवाई है हमारे ये राजनगर क्षेत्र की आम जनता के लिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां शहर के तमाम मस्जिदों में ईद का नमाज पढ़ा गया। परशुराम परिवार द्वारा परशुराम जयंती मनाई गई, वहीं समाज के कई प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया गया। साक्षी स्थित होटल सागर के किचन में आग लग गई, जिसे दमकल की गाड़ी के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और मानगो मुंशी मोहल्ला के रहने वाले एक युवक की स्वर्णरेखा नदी में नहाने के क्रम में डूबने से मौत हो गई। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।